बैरिकेड ये तो इनकी जबरदस्ती है, ये तो हिटलर वाला रूल चल रहा है। ये कोई ला थोड़ी कहता है कि आप बैरिकेड बना लो। लीगली कोई इनका हक ही नहीं बनता कि इस तरह से ये मतलब मेन रोड को ब्लॉक करके बैठ जाए। दिल्ली इनके बाप की है, हमारी नहीं है दिल्ली। घिन क्यों आती है इनको ट्रैक्टर से? क्या नफरत क्या है ट्रैक्टर से? जलियांवाले बाग का जो मोर्चा लगा था उसको भी हरा रहे हैं, वैसे गने पीड़ी हुई है। इस समय हरियाणा पंजाब बॉर्डर दाते सिंह वाला बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि किसानों का दिल्ली कूच जो है 13 फरवरी को था, उसको लेकर तमाम हरियाणा सरकार द्वारा बैरिकेटिंग की गई थी। तो इस समय हमारे साथ बार एसोसिएशन मलेरकोटला से एडवोकेट जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस आंदोलन को लेकर, क्या कुछ है। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है सर? मनदीप सिंह चहल जी। मनदीप जी, जैसे किसान शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं, दिल्ली के लिए कूच की थी, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा बैरिकेटिंग लगाई गई है, क्या कुछ कहोगे? कहना क्या है जी, देखिए पीसफुल प्रोसेशन करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक है हमारा, ठीक है। हम शांतिपूर्वक अगर किसान जा रहे हैं तो उनको रोकने का मतलब कोई लॉजिक तो इनके पास होगा, कोई लॉजिक नहीं है। ये बैरियर खड़े कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है नहीं। ये स्टेटें हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि पूरा इंडिया एक है, ठीक है नहीं। इनको रोकने की मतलब कोई कारण तो ये बता दें कि किस लिए रोक रखा है, कोई कारण बनता ही नहीं है। तो जैसे ये गुजर ही रहे हैं यहाँ से। तो 13 तारीख की दिल्ली कूच की तैयारी थी, लेकिन 9 तारीख से ही जो है सारे बैरिकेड लगा दिए। तमाम हरियाणा पंजाब के जो है आम जनमानस को भी काफ़ी परेशानियां जो है उठानी पड़ रही है। बिल्कुल उठानी पड़ रही हैं, मतलब ये सब वहाँ पर जाके अपना हक मांगने जा रहे हैं। इन्हें रोकने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इससे मतलब इनका असली मंशा पता लगती है कि ये सिर्फ दमनकारी सरकार है और मतलब ज़बरदस्ती इनको दबाना चाहती है। तो कानून की बात करें तो कानून के अकॉर्डिंग क्या कुछ कहते हैं कि कैसे शांतिपूर्ण आंदोलन जो है ये कुछ कर सकते हैं, जा सकते हैं, कैसे आंदोलन बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए वहाँ पर बराड़ी ग्राउंड है और है कितना कुछ है। ये इनकी सियासतें हैं कि जी हमें स्टेडियम नहीं दिया, जेल बनाने को ये नहीं दिया, ये मतलब अदरवाइज तो वहाँ पर कह देते हैं कि जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वही करेगा सब कुछ। तब तो केजरीवाल का तो एलजी की लड़ाई चलती है, तब तो इनका दिल्ली पे कंट्रोल होता है। ये सब रले मिले हुए हैं, सिर्फ किसानों को दबाने के लिए ये आपस में रह के गंदी सियासत कर रहे हैं। तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई है हरियाणा सरकार को कि बैरिकेटिंग हटाई जाए। बिल्कुल लगाएगी, क्यों नहीं लगाएगी सर? क्योंकि बनता ही नहीं है कोई कॉन्स्टिट्यूशनली, कोई लीगली कोई इनका हक ही नहीं बनता कि इस तरह से ये मतलब मेन रोड को ब्लॉक करके बैठ जाएं। अगर स्टेट ऐसा काम करेगी मतलब तो इनको रोकेगा कौन? हाई कोर्ट ने कहा है, हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने इनसे कारण पूछा है, उसकी भी पेशी शायद आज ही लगी हुई थी, शाम तक कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। इनके पास कोई लॉजिक तो है ही नहीं, किसी किस्म का कोई लॉजिक नहीं है। तो जैसे आप मौके पर धरने पर भी पहुंचे, क्या कुछ यहाँ पर आपने देखा कि क्या कुछ अपडेट है? नहीं ठीक है, ये तो हमारी ताकत है, हम अपनी ताकत के साथ खड़े होने के लिए हैं। हमारा एक प्रेसिडेंट वहाँ पर बैठा है सुप्रीम कोर्ट का, वो बोलता है कि जी इनके लिए सुओ मोटो एक्शन लो, इनको हटाओ, यहाँ पर आने से रोको। दिल्ली इनके बाप की है, हमारी नहीं है दिल्ली, हमारी राजधानी नहीं है। उसको जवाब देने के लिए हमारी पूरी बार आई है, ठीक है नहीं। उनको जवाब देने के लिए है कि अगर तुम वहाँ पर वकील उनके लिए खड़े हो तो इधर हम भी खड़े हैं अपने किसानों। तो क्या मलेरकोटला बार एसोसिएशन ने इनके साथ खड़ी है, इनके साथ मिलकर बाकायदा आज रेजोल्यूशन डाला है, कल को पूरा नो वर्क है, हमने पूरा काम ठप कर दिया है और पूरी तरह से हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। तो कब तक क्या कुछ होता है इसमें, कब तक अपील डाली जाएगी इसकी, कितने दिन में बैरिकेड जो है ये नहीं हटाते? नहीं बैरिकेड ये तो इनकी जबरदस्ती है, ये तो हिटलर वाला रूल चल रहा है। ये कोई ला थोड़ी कहता है कि आप बैरिकेड बना लोगे, कानून कोई नहीं बोलता इनको। कहाँ लिखा, दिखाओ मेरे को कौन से कानून में लिखा कि आप बैरिकेडिंग कर दो, कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर कोई बंदा पीसफुल जा रहा है, पास आउट कर रहा है, तो उसको कैसे रोक रहे हो आप? किसी के पास यहाँ आपने गन देखी है, कोई किसी के पास तलवार है, किसी के पास कुछ है कि ये हिंसा करेंगे जाके? गारंटी क्या है इस बात की? पहले भी गए हैं जाके, आराम से बैठी थे, 1 साल बैठे रहे हैं, तब भी तो रोलो आउट हुए थे, उनके वापस लिए उन्होंने बिल। इस बार भी हो जाएगा, वो हमें शांति से जाने तो दो भाई। तो शांतिपूर्वक का तो आंदोलन कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारा संविधान का हक है ये हमारा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, एक तानाशाही जो है वो देखिए, तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही चल रही है, ये पूरी तानाशाही है जो हमारी। जो खट्टर सरकार दी है उसका तो गुरमुख सिंह टवाना जी एडवोकेट साहब का प्रधान। क्या कुछ कहोगे सर, जो आंदोलन है उसको लेकर बैरिकेड जो खट्टर सरकार है उसके साथ तो कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा दिल्ली के साथ है, जहाँ से निकल कर जाना है। जो खट्टर सरकार कर रही है वो बिल्कुल इलीगल कर रही है, जो भाई कानून के खिलाफ कर रही है। हम हमारे किसान भरावों के साथ हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हम किसानों के साथ खड़ेंगे। जो जहाँ धरने पर भी हम जहाँ भी पूरी हाजिरी देंगे, और ये भी साडा हक है कि रास्ते को
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਈਏ। तो एडवोकेट साहब जैसे देखा गया है रास्ते पे कीलें बिछा दी है, सीमेंट के बैरियर लगाए गए, कहाँ तक सही मानते हैं इनको? ਦੇਖੋ ਕੀਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, चीन का बॉर्डर आ, पाकिस्तान का बॉर्डर अपने हमारे पंजाब के साथ लगता है, कहते कीले नहीं कटे हुए, सिंपल तार लगी हुई है, कोई बैरिकेडिंग नहीं। ये तो ऐसे बना दिया जिसमें हम पाकिस्तान बन गया हमें, जहाँ तक उससे भी ज़्यादा 7-7 लेयर की बैरिकेडिंग करने का क्या मतलब है? तो अपने लोगों तुम अपना तो ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा भी देते हैं, ये जो है किसानों के ऊपर फेंके जा रहे हैं ताकि किसान जो है वो पीछे हट जाए, लेकिन किसान एक शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं। बैठे हैं, ये देखिए ये तार लगी है यहाँ पर, ये बैठे हैं आराम से, कोई मूव कर रहा है, थ्रू कोई कुछ ऐसा नहीं है कर रहा। जहाँ कोई बैलेंस हो, जो कोई बैलेंस करे उदों बरतों करी जा सकती। जो पीसफुल खड़ा है बंदा, हमारे पर अथरू गैस नहीं बरत सकता, इनके पास ना कोई गोली चला सकते कुछ हैं। नहीं है, हाँ, तो फिर भी इनको क्यों ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕੇ ਖੜੇ हैं तो वो साडा संविधान का हक है, उसके उत्ते जे नहीं कर सकते सेल नहीं करा सकते, ना ही गोली चला सकते हैं। जे इलीगल काम है, हम पंजाब सरकार को भी बेनती करते हैं कि पंजाब जिमें हरियाणा सरकार दिल्ली की मदद करता है, पंजाब को किसानों की मदद करनी चाहिए, इत्थे दे प्रशासन को भी मदद करनी चाहिए। जे बैरिकेडिंग आ जिहड़ा उन्होंने हटवाया जाए, उस जिमें पटियाले के डीसी ने अंबाले के डीसी ने लिखा, ਅਸੀਂ कहने संगरूर का डीसी भी जो इतने संबंधित अगले पासे डीसी है या SSP, उनके साथ बात करें, इनको हटाया जाए। एडवोकेट साहब जब जैसे ये सरकार है वो बड़ी बड़ी रैलियां करती है, तो वो जब रैलियां कर सकते हैं तो इनको क्या क्यों नहीं? यही तो बात है, बस उनका अपना वो है, ठीक है नहीं, क्या कहें, क्या किसको कहें क्या कि? तो अगर ये बैरिकेड नहीं हटते तो क्या बार एसोसिएशन क्या बड़े कोई फैसला भी ले सकती है इसके बारे में? नहीं, बार एसोसिएशन का हम तो सपोर्ट कर सकते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कोई लीगल कार्रवाई होगी हमारी तरफ से फ्री है सारी सपोर्ट किसानों के लिए। पहले भी गए थे, जो जितने केस हैं वो सारे पूरी टीम बना के वकीलों ने फ्री लड़े हैं सारी, ठीक है नहीं। अब आगे भी तैयार हैं, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी होता है उसके लिए हम फ्री सारी लीगल एड देंगे जितनी भी होगी। तो इस प्रकार कोई रास्ते नहीं रोके जा सकते? नहीं रोके जा सकते, ये संविधान के मुताबिक तो आप ये लोग नहीं रोक सकते, बिल्कुल बोल रही है कि किसान बसों के अंदर दिल्ली जा सकता है लेकिन खुद का ट्रैक्टर लेकर क्यों नहीं भाई, ट्रैक्टर क्यों नहीं जाएगा? ट्रैक्टर से हम फूड पैदा कर सकते हैं, ठीक है नहीं। वो ट्रैक्टर से क्या घिन क्यों आती है इनको? ट्रैक्टर से क्या नफरत क्या है ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर भी तो रजिस्टर्ड व्हीकल है, रजिस्टर नहीं व्हीकल, बिल्कुल। किसान हरदीप सिंह खटड़ा, वही मलेरकोटला से हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जलियांवाले बाग का जो मोर्चा लगा था उसको दोहरा रहे हैं। वैसे गने पीड़ी हुई है, वैसे मिलिट्री लगाई हुई है, फायरिंग कर रहे हैं अपने ही देश के लोगों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं एडवोकेट साहब अगर हम बात करें क्या आपसी भाईचारे को खराब करने की ये तो इनका पहले से ही रहा है। ये तो राज करने का पहला तरीका है कि आपस में लड़ा के रखो, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। हिंदू सिख मुसलमान सब हम भाई भाई हैं। हरियाणा है, पंजाब है, ये कानून पूरे हिंदुस्तान के लिए है, इन जगह के लिए नहीं है। हमें तो MSP मिल रही है कहीं कहीं। कुछ बेचारे लोग ऐसे हैं जो गेहूं को 1700 रुपये क्विंटल पे ही बेच रहे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ने के जोगे नहीं है, हम उनके साथ हैं। वो भी आगे आए, हम भी उनके साथ रहेंगे। और वकील भाईचारा पूरी तरह पहले से भी किसानों को समर्पित रहा है, अब भी रहेगा। तो देखिए इस समय बार एसोसिएशन से जो एडवोकेट थे वो यहाँ पर पहुँचे थे धरने पर, और इनका कहना है कि लोकतंत्र में ऐसे किसी प्रकार से जो है रास्ते नहीं रोके जा सकते। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।